हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों मेरे पास है पिछले कुछ दिनों से कई कैंडिडेट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं। खास तौर से जब से रेलवे अप्रेंटिस का रिजल्ट आया उसके बाद कई कैंडिडेट्स हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं, और जो मेरे चित परिचित है वो मुझे टेलीफोनिक कांटेक्ट करके भी बता रहे हैं कि सर हमारे परसेंटेज कम होने की वजह से हमारा किसी भी अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम जितनी भी वैकेंसी निकलती है उन सभी में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। क्या हम कभी अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे? हमारी अप्रेंटिसशिप करने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा? इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। ये एक्चुअल भी है, ये वास्तव में भी ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके 10th ITI डिप्लोमा या डिग्री जिन्होंने करे कि उसमें उनके परसेंटेज कम है, और इस वजह से वो हमेशा टेंशन में रहते हैं कि उनका सिलेक्शन मात्र इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि उनके परसेंटेज कम है। तो दोस्तों उन कैंडिडेट्स के लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया। एक तरीके से मैं उनको मोटिवेट भी यहाँ पे करूंगा, इसके साथ ही मैं उन लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से वो अपना सिलेक्शन है अप्रेंटिसशिप में करवा सकते हैं। दोस्तों इस कैंडिडेट को किस प्रकार की कंपनीज है चूज करना है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आपके भी यदि परसेंटेज कम है और आप यही सोच रहे हो कि हम मेरा सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप में इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे परसेंटेज कम है, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जितनी भी वैकेंसी निकल रही है पिछले 1-2 साल में मैंने जितनी भी वैकेंसी देखी, जितने भी वीडियो बनाए, तो इसमें 99% जो वैकेंसीज है उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो मार्क्स बेसिस किया जाता है। यानी कैंडिडेट ने जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कैंडिडेट को ज्वाइनिंग है वो दे दी जाती है। तो इस वजह से आज के टाइम पे अपन देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके परसेंटेज है वो हाई परसेंटेज है, या कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 100 में से 100 मार्क्स भी प्राप्त कर रखे हैं। ऐसे कैंडिडेट की वजह से मेरिट है वो काफी हाई जा रही है। इसमें जिनके 60, 70 या 75% या इससे भी कम परसेंटेज है उन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो मेरिट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कैंडिडेट क्या करें कि उनका अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि दोस्तों आज के समय को देखते हुए अप्रेंटिसशिप करना हर कैंडिडेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक तरफ तो जो अप्रेंटिसशिप है उसको एक्सपीरियंस में काउंट किया जा रहा है, इसके साथ ही कैंडिडेट का वर्क एक्सपीरियंस भी होता है। इसके दौरान कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट भी किया जाता है, जिससे कैंडिडेट का हाथ खर्चा वो चलता रहता है। तो दोस्तों जहाँ पे बात करें अपने सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जहाँ पे मार्क्स बेसिस होता है, परसेंटेज बेसिस सिलेक्शन होता है, तो वहाँ जो कैंडिडेट्स है उनकी ये समस्या आने लाजमी है, क्योंकि कैंडिडेट अब मेरिट से दूर रह जाते हैं। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स की भी परसेंटेज कम है उनके लिए मेरी सबसे बड़ी तो राय यही है कि जहाँ पे बम्पर वैकेंसी निकलती है, बड़ी वैकेंसी निकलती है, कैंडिडेट को उसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहिए। खास तौर से जो इंडियन रेलवे की ओर से जो वैकेंसी निकलती है उसमें कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें रेलवे के बहुत सारे जोन्स बने हुए हैं, डिवीजन बनी हुई, यूनिट्स बनी हुई है, सब यूनिट्स बनी हुई है। तो इसमें लगातार हर साल है यहाँ पे बड़ी संख्या में अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है। इस साल भी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल रही है, और पिछले साल भी निकली थी और आगे भी निकलती रही। तो कैंडिडेट को जो 3-3 हजार, 4-4 हजार या 2,000 से ऊपर की जो वैकेंसीज है, इस प्रकार की वैकेंसीज में एप्लीकेशन फॉर्म वो जरूर सबमिट करना चाहिए, क्योंकि रेलवे की मैंने जैसे कट ऑफ देखी है, हम लगातार मैं आप लोगों को इंटीमेट भी कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उनकी कट ऑफ है बहुत कमजोर है। कई जगह तो ऐसी ऐसी स्थिति है कि 4-4 मेरिट लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी कैंडिडेट की सीट नहीं भरी जा रही है। तो ऐसे में कैंडिडेट्स के पास में गोल्डन मौका है अपना सिलेक्शन करवाने का। इंडियन रेलवे में यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी आपको 20% कोटा है वो देखने को मिलता है। तो ये भी आपके फायदा रहेगा। रेलवे जैसे बड़ी डिपार्टमेंट है, यदि आप अप्रेंटिसशिप करके जाते हो तो आगे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो वहां पे भी इसमें आपको काफी वेटेज है वो मिलने वाला है, काफी प्रायोरिटी आपको मिलेगी। तो रेलवे जैसे अप्रेंटिसशिप में कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहिए। जैसे बड़े डिपार्टमेंट्स में जिसमें कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकलती है, तो इस प्रकार की वैकेंसीज में कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कैंडिडेट का सिलेक्शन वहां पे मार्क्स बेसिस किया जाता है। या आप किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकले जहां पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट या जहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो वहां पे भी कैंडिडेट को जरूर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है किसी कैंडिडेट के किसी कारणवश परसेंटेज कम आया, लेकिन उसमें इतने काबिलियत, इतना टैलेंट है कि वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर सके या रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर सके, तो उसमें कैंडिडेट है उसके पास एक चांस होता है सिलेक्शन करवाने का। लेकिन परसेंटेज की जहाँ पे बात आती है तो उसमें हाई परसेंटेज वाला कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो लो परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट है वो डिबार हो जाते हैं, इससे बाहर कर दिए जाते हैं, उनका सिलेक्शन
नहीं हो पाता है। बाकी रेलवे में तो यह मान के चलो कि लगभग लगभग कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो श्योर ही हो जाते हैं, यदि कैंडिडेट के 60 या 70 या 75% मार्क्स है। तो अभी रेलवे एनसीआर की अपन बात करें तो यहाँ पे 3 मेरिट लिस्ट आ चुकी है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे कैंडिडेट से विलिंगनेस फॉर्म है वो मांगे जा रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट भले उसके कितने परसेंटेज हो, यदि वो अप्रेंटिसशिप करना चाहता है तो अपने सहमति पत्र है वो ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपके एक चांसेस बनते हैं। दूसरी दोस्तों मैं बताऊं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो कि छोटी लेवल की कंपनी है। आप जिस जिले में रहते हो इस जिले में भी आपके बहुत सारी कंपनीज है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपके रोडवेज डिपो देख सकते हो, रोडवेज का वर्कशॉप है, बिजली बोर्ड है, पीएचडी का वहां पे है, पीडब्ल्यूडी का हो सकता है, और जलदाय विभाग और इसके साथ ही बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जैसे डीलरशिप चलती है, ऑटोमोबाइल की बहुत सारी डीलरशिप है वो चलती है, और भी कोई प्राइवेट कंपनीज है जो कि टेक्निकल सेक्टर में काम करती है। बैंकिंग सेक्टर में भी लगातार रिक्रूटमेंट्स है वो निकलती है। टेक्निकल सेक्टर से अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो लगातार अप्रेंटिसशिप रखती है। दोस्तों ये जो वैकेंसीज है ये ऑनलाइन वैकेंसीज नहीं निकालती है। जिले स्तर पे जैसे कोई छोटी कंपनी है तो उसमें 20-30 या 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उन्हें 10-15 या 20 अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता होती है, तो वो इसकी ऑनलाइन विज्ञप्ति नहीं निकालते, या तो विज्ञप्ति निकालते हैं तो छोटे अखबार पेपर होते हैं जो उसके जिले से संबंधित है उसी में पब्लिश करते हैं, या वो जो अपने नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर ही अपने जो रिक्रूटमेंट है उसकी जानकारी शेयर करते हैं। तो कैंडिडेट्स को अपने जिले में जाके जिस यहाँ पे जो भी अप्रेंटिसशिप कराने कंपनीज है उसके लगातार टच में रहना चाहिए, और कैंडिडेट को लगातार अपने जो पोर्टल है उसके ऊपर चेक करता रहना चाहिए कि उसके जिले में कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। क्योंकि अभी आप देख सकते हो अप्रेंटिस पोर्टल भी इस चीज की सुविधा दे रखी है कि आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके फिल्टर करके उसमें आपके जिले में कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अप्रेंटिसशिप की। तो इस प्रकार से जो आपके जिले में छोटी छोटी कंपनीज है आप उसमें भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, क्योंकि स्टाइपेंड तो आपको जो अप्रेंटिस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। हो सकता है वो कंपनी आपकी छोटी है वहां पे, लेकिन जो एक्सपीरियंस का जो मिलेगा वो आपको उसके समकक्ष ही मिलेगा, वहां भी आपको काम करने का अनुभव होगा। लास्ट में जो आपका एआईटीटी का एग्जाम होगा उसका सर्टिफिकेट आएगा तो उसकी वैल्यूएशन भी उतनी ही होगी जो कि आपने किसी बड़ी कंपनी में किया है। और तो इस प्रकार से आप जो छोटी कंपनीज है उसमें जरूर ट्राई करें, वहां पे आपको फिजिकली जाना पड़ सकता है। यदि आपके कोई रिलेटिव वगैरह ऐसी कंपनीज में काम करते हैं तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करें अपने जहाँ मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी और मैं भी जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है जो अप्रेंटिसशिप कराती है, लेकिन कैंडिडेट्स वहाँ पे फिजिकली जाते हैं, लगातार उनके टच में रहते हैं, तो उन कैंडिडेट्स का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि उन कंपनीज के पास में भी जो कैंडिडेट्स है उनकी संख्या कम होती है, एप्लीकेशन कम आती है, तो वो जो भी कैंडिडेट इच्छू होता है उस कैंडिडेट का वहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, कैंडिडेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप अपने जिले में जितनी भी छोटी मोटी कंपनीज है उन सभी के टच में रहे, उनकी स्टेटस है वो अपने ऑनलाइन पोर्टल पे आप चेक करते रहे, फिजिकली भी आप वहाँ पे जाते रहे, तो आपका सिलेक्शन है वहाँ पे हो जाएगा। एक चीज और दोस्तों, जैसे अप्रेंटिस मेला लगा रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और डीजीटी के जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग हर महीने जो आपके जिले में जो गवर्नमेंट आईटीआई है उसके प्रेमिसेस में अप्रेंटिस मेले का ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उस कैंडिडेट है उस जो मेले में जरूर भाग ले, अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पे करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो कि आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, वो कंपनीज वहाँ पे आती है और अप्रेंटिस को हायर करती है, जॉब के लिए भी वो हायर करती है, अप्रेंटिसशिप के लिए भी हायर करती है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट आईटीआई है वो भी आप लोगों की पूरी हेल्प करते हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप है वो कहीं से न कहीं से मिल जाए। मेला है लगभग लगभग हर महीने लगते हैं, तो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो हर बार है अप्रेंटिस मेले में जरूर जाए, और वहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही है उनको नोट करे और वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो वो जरूर सबमिट करे। यदि आप इन सभी प्रोसेस को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन वो श्योर हो जाएगा। आपको अपने यदि बड़ी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ी सी अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा डाउन करके छोटी कंपनीज है उन्हीं में ज्वाइन करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो। आज के जितना कंपटीशन का जमाना है उसको देखते हुए यदि आपके परसेंटेज कम है तो जो भी कंपनी आपको मिल रही है आपको इसमें अच्छी तरीके से और पूरी लगन के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद छोड़ने का जो ख्याल हो अपने दिमाग से निकाल दो। लगातार आपको ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग कोई बड़ी नहीं होती है, 1 साल के बाद में आपको उसका सर्टिफिकेट मिल के जाता है। यदि आपके परसेंटेज कम है और उसके बाद में यदि आप बीच में छोड़ के चले जाते हो तो दोबारा आपका सिलेक्शन होना ना के बराबर है। अभी तो बहुत सारी पाबंदियां भी लग गई है कि दोबारा आप कैंडिडेट का कॉन्टेक्ट वो जनरेट नहीं होता है। तो दोस्तों इन सभी चीजों का आप भी पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से 2-3 तरीके जहाँ से आप सिलेक्शन करवा सकते हो। पहला तो आप जो बड़ी वैकेंसी निकलती है इंडियन रेलवे में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके जिले में छोटी मोटी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जहाँ पे इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करवा सकते हो। और यदि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ तो उन कैंडिडेट्स को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, संघर्ष जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो संघर्ष की होती है, लेकिन उसके बाद जो सफलता मिलती है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि तैयारी भी आप इतनी खामोशी से
करो कि आपकी सफलता है वो शोर मचा दे। तो इन चीज़ों से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, लगातार कोशिश करते रहे, आपका सिलेक्शन है वो ज़रूर रहेगा। दोस्तों, मेरे से जितनी सहायता होगी मैं आप लोगों की करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल या अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मुझे आपकी सहायता करने में काफ़ी खुशी होती है और मैं प्रयास करता हूँ कि आपके जो सवाल सारे, जो क्वेश्चन सारे, उनको सोल्व कर सकूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।